जय हिंद, जय भारत दोस्तों, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया आज एल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का मेथड। अल्काइल हैलाइड से क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का मेथड, है ना। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है दोस्त? अल्केन, है ना। तो देखो इसमें क्या क्या मेथड है। एक तो पहला ये क्या, मेटल के साथ एसिड या बेस का रिएक्शन करना। दूसरा रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तीसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट wood reactions, next Polyhouse, next Franklin reaction, next Ullmann's reactions। ठीक है, लगो इतने मेथड हमें पढ़ने जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक तो रिएक्शंस ऐसा भी है जो एनसीईआरटी में न दे करके फिर भी पूछा गया है, नीम न दिया फिर भी रिएक्शंस दिया हुआ है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे भाई मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे भाई रेड फास्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड। तीसरा पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसका? एल्काइल हैलाइड का। इसके बाद करते हैं भाई एल्काइल हैलाइड का। तो सबसे पहले देखो क्या करो आप, अल्केन का फार्मूला लिखो, उसमें से 1 हाइड्रोजन माइनस कर दो। क्या कर दो भाई? एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बनेगा? CnH2n+1। इसी को बोलते हैं अल्काइल। इसे क्या बोलते हैं? अल्काइल। ये क्या होता है? अल्काइल। जैसे अगर 1 कार्बन ले लेंगे तो CH4 एक रिमूव कर दो, CH3, C2H6 एक रिमूव कर दो, C2H5, C3H8 एक रिमूव कर दो, C3H7। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना। ये हो गया हमारे अल्काइल हैलाइड। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखना चाहते हैं यहाँ पे CH3F, इस टाइप के हैलाइड, है ना। तो अब चलो भाई हम थोड़ा सा बनाने का मेथड पढ़ते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं ये वाला, है ना। ये देखो, अगर ये एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड से हमें अल्केन बनाना है तो समझना यहाँ पे हम इस अल्काइल हैलाइड का क्या करा दे? रिडक्शन। क्या करा दे भैया? रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा? अल्कीन। अब मेरी बात सुनना आप लोग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप पढ़े ही होंगे। तो देखो क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है समझ लेना थोड़ा सा पहले। सर यहाँ रिडक्शन जो आपने किया, रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है ना। तो वो देख लो, एक तो होगा रिमूवल ऑफ हैलोजन या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसको हम बोलते हैं फोल, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और दूसरा होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या होता है दोस्त? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो ये जब दो प्रोसेस होगा, या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए और हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, इसी को क्या बोलते हैं भाई? रिडक्शंस। और
और जब रिडक्शन होगा उसके लिए हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इतना नोट करो आप लोग, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और देखो ये हो गया अल्काइल हैलाइड, ठीक है। लिथियम जो 1 डिग्री और 2 डिग्री पे काम करता है और ये 2 डिग्री और 3 डिग्री पे काम करता है। ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाएगा और जो लिथियम होगा वो 1 डिग्री और 2 डिग्री से अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। इतना नोट करो आप लोग, है ना। तो देखो थोड़ा सा वाटर पी लेते हैं भाई। देखो आप लोग, हमने एकदम सिंपल लिखा मेरे भाई, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। एल्काइल हैलाइड से क्या कर लेना, अल्केन बना लेना, लिख लेना। ये मेथड 2 है। मेथड 1 पढ़े थे हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये मेथड 2 चाहे तो बना लेना यहाँ पे। सर ये दूसरा मेथड है अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का, है ना। तो मेटल के साथ एसिड, रेड फास्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वुड रिएक्शंस, फिटिंग रिएक्शंस, वुड फिटिंग रिएक्शंस, वो तीनों में यहां पे बताएंगे। वुड रिएक्शंस, फिटिंग रिएक्शंस और एक होता है वुड फिटिंग, है ना। वो तीनों में एक ही साथ आपको पढ़ाएंगे। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं इसमें से सोडियम बोरोहाइड्राइड और मुझे लगता है आप नोट कर लिया। अब देखो भैया इसमें क्या करना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, हमने जो लिखा था कि अल्काइल हैलाइड से जब अल्केन बनेगा तो रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तो यहां पे यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिलीज करेगा आपको, जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिलीज करता है H- हाइड्राइड। क्या रिलीज करेगा भाई रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्राइड, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, लिख लो इसका मैकेनिज्म क्या है भाई। CH3 CH2 Br। अब इसका रिएक्शन करा दो। मान लो मैंने ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई भी ले लेते हैं। तो ये जो हाइड्राइड है ना, ये आपको ये क्या रिलीज करेगा भाई? H-। वो H- देखो भी दोनों में ध्यान सुनना, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ये H- जाके कांटेक्ट करेगा भाई CH2 पे, और ये क्या बन जाएगा CH3, और यहां से क्या निकल जाएगा भाई Br-। ठीक है। और ये जो सोडियम है ना, इसमें सोडियम वो इस तरह के जुड़ेगा और ये दोनों जुड़ करके बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, साथ में BH3। देखो क्या होता है, ये सोडियम पे प्लस हो गया, जो बोरॉन है ना, ये बोरॉन देखो ये हो जाएगा माइनस। ये लिथियम पे प्लस आ रहा है, एल्युमिनियम हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हाइड्राइड, है ना। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहां से जो निकलेगा H- मिलेगा, और यहां से भी जो मिलेगा वो H- मिलेगा, है ना। और ये H- जाके जब अटैक करेगा तो ब्रोमीन यहां से रिमूव हो जाएगा। नोट करो भैया, इसको नोट करो, तो फटाफट नोट करो आप लोग। फटाफट नोट कर लो भाई, है ना। इसलिए मिटा नहीं रहे कि आप लोग अच्छे से नोट कर लो, है ना। वरना कहोगे सर नोट नहीं करा है, नोट नहीं करा है। चल
अब देखो हम सबको लिख देते हैं एक साथ, थोड़ा समझना यहाँ पे, मुझे लगता है आपको लिख लिए होंगे, है ना। देखो ठीक है। अब ये देखो, ये जो हैलोजन है वो ये 1 डिग्री का है, ये हैलोजन आपका 2 डिग्री का है, ये हैलोजन आपका 3 डिग्री है ना। तो आपने लिखा यदि 1 डिग्री पर हम रिएक्शंस कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और किसका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, या फिर ऐसे बना लो इसको, देखो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तरह से मान के चलना चाहिए SN1 की तरह बिहेव करता है, किसके तरह, SN1 की तरह, और SN1 कभी भी 1 डिग्री पे नहीं लगता। लिथियम जब इस पे रिएक्ट करेगा तो बनेगा CH3CH2H, यानी यहां बन जाएगा इथेन। अब जो 2 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री दिख रहा है ना साफ साफ, रुक जाओ यार, अब समझ गए इस तरह से थोड़ा। अब 2 डिग्री में दोनों काम करेगा, आप चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, है ना, दोनों उस पर रिएक्ट करेगा और बनाएगा देखो ये बन जाएगा, है ना। अब यहां देखो जो 3 डिग्री यहां पे, फिर वही ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो 3 डिग्री पे जो होगा वो ये रिएक्ट करेगा, लिथियम रिएक्ट नहीं करता, और जब रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, वो 3 डिग्री का अल्केन बन जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH CH3CH। ये नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। थोड़ा फटाफट इस रिएक्शंस को नोट करो कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो 1 डिग्री में रिएक्शंस नहीं करता, और जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो 3 डिग्री पर रिएक्शंस नहीं करता, है ना। चलो अब इसी को अगर मान लो शॉर्टकट बनाना चाहते हो, मुझे लगता है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ऐसे देख के नोट कर लो भाई, है ना। चलो चलो आ जाओ मेरे भाई, फिर देखो अब आगे थोड़ा, अब लिखना नोट, लिखो नोट, लिखो RCl अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड कन्वर्टेड टू अल्केन, converted to alkanes, because लिखना because, देखो भाई, because कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन are good living groups, are good living groups, ठीक है। RF cannot be converted to alkene, RF cannot, देखो भाई, cannot be converted to alkene, है ना, because RF is strong bond, ये कैसा होता है, strong
लेकिन आरसीएल, आरबीआई और आरआई को आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आरएफ है एल्काइल फ्लोराइड, वो आसानी से अल्केन में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 है ना। अब देखो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, देखो ऐसे देखना, ये अल्काइल हैलाइड है ना, और ये उसका डिग्री, मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो देखो जो लिथियम होता है ना वो 3 डिग्री पे काम नहीं करता, जबकि सोडियम 3 डिग्री पे काम करता है, 2 पे दोनों काम करते हैं। देखो लिथियम 1 पे काम करता है, सोडियम 1 पे नहीं कार्य करता, लेकिन कभी कभी मान लो कोई दे भी दिया तो मान लेते हैं मे बी, बट मैक्सिमम केस में जो सोडियम होता है 1 डिग्री पे काम नहीं करता। यानी कहीं यदि अल्काइल हैलाइड मान लो, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, ठीक है। तो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो नहीं काम करेगा, लेकिन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो उसको चेंज कर देगा। 3 डिग्री में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काम नहीं करता। थोड़ा फटाफट लिखो भाई, लेकिन अगर फटाफट लिखो इसको, है ना। भैया आप लोग तो इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो ना, आपकी तो ऑप्शन है ना यूट्यूब में। चल अब थोड़ा लिखो, नोट नंबर इसमें लिख लो बच्चे ना, इसी चीज को लिख भी लो, ठीक है। लिख लेना सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड टू अल्कीन, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड टू अल्कीन, ठीक है। अब एक स्टार बना के लिख लेना ऐसे, जो भी आप स्टार बना लेते हो। अगर मान लो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्या है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और उस पर रिएक्शन करो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो वो अल्कीन बना देता है। लिखना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मेक्स ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मेक्स अल्कीन, मेक्स अल्कीन विथ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अल्कीन विथ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उस पर आप लोग लगाना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ये देखो सब बातें मैं क्लियर लिख रहा हूं मेरे भाई, है ना, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। बस आप फ्यूज मत होना तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, और आप अगर फ्यूज हो जाओगे तो फिर पूरा कंफ्यूजन टोटली कंफ्यूजन है ना मेरे भैया। चलो तो मान लो मैं लिख दिया CH3CH Cl CH3, अब एक जगह में लिख दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, इधर लिख लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, Br, फिर वही स्टेप सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना मेरे भाई। फिर चार्ज ले लो, ये तो सब आ गया ना इसमें। अब चलो देखो, तो यहां पे सोडियम है, ये लिथियम, ये दोनों 2 डिग्री पे काम करते हैं, है ना। ये दोनों इसको कन्वर्ट कर देंगे अल्केन में। अब इसमें देखो ये 3 डिग्री है ना, ये यहां से क्या मिलेगा H माइनस, क्या बनेगा ये देखो, और फिर यहां देखो लिथियम है ना, ये लिथियम तो 3 डिग्री पे
ये नहीं बनेगा। अगर आप करोगे भी तो बीटा एलिमिनेशन होता है और वो 3 डिग्री के केस में वो अल्कीन बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ये हम आगे पढ़ाएंगे अगले में, बस यहाँ थोड़ा सा देख लो। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, उसमें लिथियम काम नहीं करता है, ठीक है, नोट करो भाई। अच्छा, नोट हो गया मेरे भैया, बोलो यार। नेक्स्ट मेथड लिखो, इसी में अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है, लेकिन किसके प्रेजेंस में भैया? वो मेटल के प्रेजेंस में। अब सेकंड लेंगे कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना वो किसके साथ? मेटल के साथ, है ना। अब यहां पे क्या लेना है हमको? मेटल के साथ एसी। अब यहां थोड़ा देखो, यहां मेटल कौन सा लेंगे? मेटल वो लिया जाएगा जो 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज करे, और ये काम यहां फिलहाल कौन करेगा भाई? जिंक। कौन काम करता है यहां पे? जिंक काम करता है ना। तो पहले देख लो, जनरली देख लो, ये अल्काइल हैलाइड है, अब हमने जिंक ले लिया, अब जिंक के साथ आप एसिड ले लो, अब चाहे एसिटिक एसिड लो, HCl लो, या फिर आप जिंक के साथ बेस ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों केस में क्या बनेगा भाई? यहां पे अल्कीन, यानी अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का एक मेथड हो गया कि मेटल के साथ एसिड ले लिया जाए। अब यहां देखो, ये जिंक क्या करेगा भाई? ये रिलीज करता है, ये क्या करता है? रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो अल्काइल हैलाइड है वहां पे ये आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्लीवेज करा देगा, और ये क्या बन जाएगा? R-X-। ये जो R- है ये फर्दर रिएक्ट करेगा सामने वाले एसिड पे। जैसे अगर आपने HCl ले लिया, तब ये बिहेव करेगा ट्रीमेंडस बेस की तरह, और जैसे ही मेरे भाई अटैक करेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा RH, अल्केन। क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाता है ना। तो सीधी सी बात करो कि आपने जैसे CH3Cl, CH3CH2Cl, है ना, C3CH, CH3Cl ले लिया, और आपने यहां पे एसिड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? जैसे HCl ले लो, मन करे जल ले लो, तो ये देखो यहां से ये रिमूव हो जाएगा। क्या बनेगा मेरे भाई? एक सेकंड, गलत, OH ClH ऐसे, क्योंकि एसिड उसको H चाहिए ना, ये हो जाएगा CH3 CH2H CH3 CH3H। तो इस तरह से आप मेटल के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड से अल्केन बना सकते हो, क्योंकि जैसे ही मेटल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन को कार्बेनाइन बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा भाई? कार्बेनाइन। तो फटाफट नोट करो भाई। चलो हट जा रहे, नोट कर लो आप लोग, है ना। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसी से फिर दिमाग अपना यूज करना। अब चाहे तो आप इसके जगह बेंजीन वगैरह लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। आप चाहो यहाँ पे बेंजीन वगैरह यूज कर सकते हो, है ना, वो आपके ऊपर है। तो अब देखो मेरे भाई, हमने क्वेश्चन लिखना चाहते, लिखो लिखो भाई, अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला compound with molecular formula C4
H9Cl, C4H9Cl is optically active, is optically active, optically active and react with zinc in the presence of acid, react with zinc in the presence of acid, ठीक है, react with zinc in the presence of acid, ठीक ना, convert it into optically inactive, into optically inactive, optically inactive. Identify the compound, identify the compound. ये देखो ऑप्शन भी दिए हैं आपको, है ना। सेकंड नोट करो भाई, थर्ड आप नोट करो, फोर्थ नोट करो भाई, फोर्थ ऑप्शन नोट कर लो। अब देखो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ो आप। ये जो दिया वो कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कह रहा है वो, जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पहचानते हैं भाई, जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा उसमें कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन कैसे पहचानोगे भाई, वह सेंटर जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, वह सेंटर जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, उस सेंटर को क्या बोलते हैं भाई, कायरल सेंटर। यदि वहां कार्बन है तो कायरल कार्बन, इसमें से कायरल कौन होगा, ये देखो यहाँ पे ये मिथाइल हो जाएगा, ये CH2 CH3 रेत यहाँ पे H मिलेगा, ये सेंटर आपका कायरल हो गया। ये तुम्हारा कायरल नहीं है भैया, ये भी देखो कायरल नहीं है आपका, ये भी नहीं है ना। अब कायरल क्यों नहीं है वो आप ऑप्टिकल एक्टिव में देख लेना, बट इतना जान जाओ कि कायरल ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन के लिए क्या चाहिए, कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर किसको कहते हैं, जिस 4 डिफरेंट ग्रुप हो। तो हमारा ये मिल गया सी ऑप्शन, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप है। देखो अब मान लो इसको अच्छे से लिख दे, CH2 CH3 ClH। अब रिएक्शन कराओगे जिंक के साथ एसिड से, तो देखो यहाँ पे H माइनस आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 CH2। तो हमसे वो क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है वो पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट तो पूछा नहीं गया, वो तो सिर्फ इसको पूछ रहे हैं वो इसमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, वो आप पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो। यह क्वेश्चंस नीट 2020 का है, 2020 का नीट का। और हमने जो कल पढ़ाया था ना लेक्चर 1 हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1, जिसमें पूछा गया था LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सॉरी लिक्विफाइड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। उसमें जो मिक्सचर था वो पूछा गया नीट में कि LPG में सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है, मीथेन 70 to 80%, और उससे कम 10 से 20% मीथेन, 10% प्रोपेन। अब इसमें क्वेश्चन लिख लो भाई, इसमें देखो इसमें मैग्नीफिक क्या होता है, ठीक है, या बस करते हैं इस वाले पे नई वीडियो रहने देते हैं, है ना। फिर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रेट फास्ट प्रोसेस के साथ।